नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। मोदी सरकार में मंत्री शाह पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने वाले जज साहब को डर सताने लगा है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जजों को डर भी लगता है। क्योंकि वो भी इंसान है, गला सबका सूखता है और डर सभी को लगता है। अब जिस जज ने मोदी सरकार में मंत्री विजय शाह पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है, आज वो जज साहब के अंदर डर सा देखा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि उन्हें हटा दिया जाएगा। और दोस्तों, ये पहली बार नहीं है, बल्कि कई बार ऐसा हो चुका है। मोदी सरकार से जुड़े हुए लोगों पर जब भी कोई आदेश जारी किया गया है तो फिर उसे सस्पेंड ही किया गया है। एक मामला था तेलंगाना की, जहां पर तेलंगाना की निचली अदालत ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। एफआईआर दर्ज हो गई थी, फिर क्या हुआ? उस निचली अदालत के जज को बर्खास्त कर दिया गया। एक नहीं, ऐसे तमाम मामले हैं जहां पर मोदी सरकार से जुड़े हुए लोगों पर जब कोई कार्रवाई होती है तो गाज जरूर गिरती है। बेंगलुरु की एक अदालत ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। कुछ लोग बता रहे एफआईआर दर्ज भी हो गई है। उसके बाद क्या हुआ आप सभी को पता है। जस्टिस लोया का मामला ले लीजिए, एक नहीं बल्कि कई ऐसे मामले हैं जहां पर लोग डरे हैं। और दोस्तों, आज ऐसा ही हो रहा है। आप सभी को बताया कि मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहा। उसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विजय शाह का इस्तीफा ले लेना चाहिए था। अगर रत्ती भर महिलाओं और सेना में सम्मान है नरेंद्र मोदी के दिल में तो तुरंत ही इस्तीफा मांग लेते, लेकिन ऐसा नहीं किया। आज उन्हें बचाया जा रहा है। अब दोस्तों, जिस जज ने, जिनका नाम है अतुल श्रीधरन ने यह आदेश जारी किया था कि मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह को गिरफ्तार किया जाए, एफआईआर दर्ज की जाए। अब वही जज साहब डरे हुए नजर आ रहे हैं। क्या जज को धमकाया गया? क्या जज को डराया गया? देश की बेटी का अपमान है मोदी जी, क्योंकि दो देश की बेटियों ने पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा दिए हैं मोदी जी। लेकिन आपकी 56 इंच की छाती में 1 इंच भी इन दोनों महिलाओं के लिए सम्मान नहीं है। आप सभी को बताएं, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर भूमिका सिंह ने इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था। पाकिस्तान के होश उड़ा दिए। और उन्हीं में से एक जो मुस्लिम है, कर्नल सोफिया कुरैशी, उसे आतंकवादियों की बहन कहा था भाजपा के इस मंत्री ने। कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे जा रहे हैं। देखिए, यहां पर लिखा है, जज साहब कह रहे हैं कि मैं रहूं या ना रहूं। जज साहब क्या कह रहे हैं कि मैं रहूं या ना रहूं, 4 घंटे में एफआईआर हो। मंत्री विजय शाह पर कड़क तेवर अपनाने वाले जस्टिस अतुल श्रीधरन कौन है? जानना चाहिए। ऐसे जजों का साथ देना चाहिए, बहुत कम है। जस्टिस अरुण मिश्रा वो जज हैं जिन्होंने अडानी के फेवर में इतने फैसले सुनाए कि 40,000 करोड़ का फायदा पहुंचाया। आप सभी को पता है, रंजन गोगोई राम मंदिर, राफेल पर फैसला सुनाते हैं और फिर राज्यसभा के सांसद बनाए जाते हैं। एक नहीं, तमाम ऐसे जज हैं। लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसे जज हैं जो सरकार से सीधे सवाल जवाब भी करते हैं। अब देखिए, जज अतुल श्रीधरन ने कहा कि मैं रहूं या ना रहूं, 4 घंटे में एफआईआर हो। मंत्री विजय शाह पर कड़क तेवर अपनाने वाले जस्टिस अतुल श्रीधरन कौन है? लिखा है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया है। हाई कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई हुई है। इसमें हाई कोर्ट एफआईआर से संतुष्ट नजर नहीं आई है। ऐसे में सोशल मीडिया पर चर्चा हो गई है कि आदेश देने वाले जस्टिस अतुल श्रीधरन कौन है। और दोस्तों, कहा यह भी जा रहा है कि जज साहब को एक बार मौका दिया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, लेकिन बने नहीं। अभी आगे देखिएगा, लिखा है, कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने पर
प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। साथ ही उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। इस मामले में आदेश जारी करने वाले हाई कोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन की काफी चर्चा हो रही है। उन्होंने सुनवाई के दौरान कहा था कि कल मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन शाम तक एफआईआर दर्ज हो जाए। आइए आपको बताते हैं कि जस्टिस अतुल श्रीधरन कौन है। लिखा है, जस्टिस अतुल श्रीधरन ने वकालत की बारीकियां देश के पूर्व सॉलिसिटर जनरल और वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम से सीखी है। जस्टिस श्रीधरन वर्तमान पर विश्वास करते हैं और ये बात प्रकरण की सुनवाई के दौरान सामने आई। जस्टिस श्रीधरन ने कोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा था कि मंत्री के खिलाफ शाम तक आवश्यक रूप से एफआईआर दर्ज हो जाना चाहिए। कल का भरोसा नहीं, मैं रहूं या फिर ना रहूं। दिल्ली में वकालत की इन्होंने शुरुआत की थी। लिखा है, जस्टिस अतुल श्रीधरन का जन्म 24 मई 1966 को हुआ था। वकालत की डिग्री प्राप्त करने के बाद इन्होंने 1992 में दिल्ली के वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम के चैम्बर में शामिल हुए और 5 साल तक उनके मार्गदर्शन में वकालत की बारीकियां सीखी थी। इसके बाद 1997 से दिसंबर 2000 तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय और दिल्ली के ट्रायल कोर्ट में कई सिविल और आपराधिक मामलों में स्वतंत्र रूप से पैरवी के लिए उपस्थित हुए। वो वर्ष 2001 में इंदौर चले गए और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के समक्ष स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस उन्होंने प्रारंभ कर दी। जस्टिस श्रीधरन ने क्या कहा, देखिए लिखा है, मंत्री विजय शाह के मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस श्रीधरन ने कहा कि केस अभी दर्ज करें, हो सकता है मैं कल जीवित रहूं या ना रहूं, 4 घंटे दे रहा हूं, या तो आदेश का पालन करें या सुप्रीम कोर्ट से स्टे लाएं। हम बहाना नहीं सुनेंगे, शाम तक एफआईआर दर्ज हो, वरना डीजीपी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई होगी। सलाम करते हैं ऐसे जज को जिसने साफ साफ कह दिया कि मैं अभी जीवित हूं, कल हो सकता है कि मैं जीवित ना रहूं, लेकिन आज तो मुझे लग रहा है कि मैं जीवित रहूंगा। इसीलिए 4 बजे तक 4 घंटे में, माफी चाहूंगा, 4 घंटे में एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए। और अगर एफआईआर ना हुई तो उसके पीछे एक कारण होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेकर आइए कि एफआईआर नहीं होनी चाहिए। गए थे सुप्रीम कोर्ट, रगड़ दिए गए, क्योंकि वहां पर जस्टिस श्रीधरन से भी बड़े जस्टिस सीजीआई वीआर गवई बैठे हुए हैं। उन्होंने ऐसा तमाचा लगाया है, ऐसा सबक सिखाया है कि कोई मंत्री अब ऐसी बातें नहीं करेगा। लेकिन अब क्या ही बताएं, कुत्ते की पूंछ सीधी हो ही नहीं सकती। अभी मंत्री साहब ऐसा बोले, डिप्टी सीएम का भी बयान सामने आ गया है, जहां पर डिप्टी सीएम ने सेना को नरेंद्र मोदी के सामने नतमस्तक होने की बात कही है, यानी कि सेना झुक गई है। ये भाई नमूने कहां से आ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। ये देश का अपमान, ये सेना का अपमान करने से पीछे क्यों नहीं हट रहे हैं। कर्नल सोफिया पर टिप्पणी करना विजय शाह को महंगा पड़ेगा, आज नहीं तो कल पड़ेगा। बाकी दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।